हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब क्रेजी दिन है। हुलियन अल्वारेस से रिलेटेड एक कहानी निकल कर के आई और मैं कल कमेंट पढ़ रहा था। एक भाई ने कमेंट किया कि हुलियन अल्वारेस से रिलेटेड रोज बात होनी चाहिए। अरे कुछ होगा तो डेली बात करूंगा जैसे आज है। मोर ओवर फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई आतंक मचा दिए हैं। आ करके बोल दिए कि 150 मिलियन की मैं साइनिंग करने वाला हूँ। अब ये कौन है 150 मिलियन का प्लेयर, उसको आज जो है वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। टोनाली से रिलेटेड कहानी है, रूनी से, मोरिनियो से, कासादो से, बहुत सारी कहानियां हैं। चलिए जल्दी से चालू करते हैं। बस सब्सक्राइब कर दीजिए डेली फुटबॉल अपडेट्स के लिए। सबसे पहली कहानी हुलियन अल्वारेस से रिलेटेड। हुलियन अल्वारेस एंग्री एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अर्जेंटीना का एक बहुत ही रिलायबल सोर्स बता रहा है, जो सोर्स बहुत क्लोज है हुलियन अल्वारेस से। हुलियन अल्वारेस इसलिए गुस्से में है क्योंकि हुलियन अल्वारेस जो है वो भाई अपने वर्ल्ड कप को ताक में रख करके एथलेटिको मैड्रिड के लिए सेमीफाइनल वाला गेम खेले थे। ही वॉज एक्चुअली इंजर्ड इन दैट गेम। वो इंजेक्शंस वगैरह ठोक करके फॉर द सेक ऑफ एथलेटिको मैड्रिड प्लेड दैट गेम। और हमने देखा भी वो सब्स्टिट्यूट भी हो गए थे। एंड दैट सब्स्टिट्यूशन का रीजन वाज दैट उसका पेन अनबियरेबल हो गया था। वो पेन अब ऐसा है कि वर्ल्ड कप से पहले भी ही इंजर्ड, उसके ट्रीटमेंट ही चल रही है। तो उसने वर्ल्ड कप को ताक में रख के एथलेटिको मैड्रिड के लिए सेमीफाइनल में जो है भाई पार्टिसिपेट किया कि भाई मैं अपनी टीम को जिताने का कोशिश करूंगा। लेकिन ही इज एंग्री ऑन एथलेटिको मैड्रिड बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड ने अच्छा से व्यवहार नहीं किया है हुलियन अल्वारेस के साथ। एज पर दैट रिपोर्ट हुलियन अल्वारेस वाज एक्सपेक्टिंग कि एथलेटिको मैड्रिड आकर के बातचीत करेगी, उसके पैर के बारे में पूछेगी, बट उन्होंने नहीं पूछा। जब वो अर्जेंटीना छोड़ करके जा रहा था, मतलब अर्जेंटीना के लिए एथलेटिको मैड्रिड छोड़ करके जा रहा था, तब उससे कोई गुड बाय भी नहीं बोला। और ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी जिस तरीके से एथलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के बिड को हैंडल किया है सोशल मीडिया में पूरा एक फर्स क्रिएट करके। जबकि उसने ये चीज़ क्लियर करा है एथलेटिको मैड्रिड को कि आई वांट टू लीव द क्लब। तो ही इज़ नॉट हैप्पी फॉर ऑल दीज रीजंस। एंड आई नो इट साउंड्स वेरी अपसर्ड कि एथलेटिको मैड्रिड से ना मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि उन्होंने मेरे पैर के बारे में नहीं पूछा। आई नो इट साउंड्स अपसर्ड, राइट? बट मैन दिस रिपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स, तो हु नोज मैन, हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन रही बात हुलियन अल्वारेस की, तो देख यार मैं हमेशा से यही बोलते हुए आया हूँ, हुलियन अल्वारेस भाई आप जाइए इंटरव्यू दीजिए ना, एक पब्लिक अनाउंस कर दीजिए ना पब्लिकली कि आई वांट टू लीव एथलेटिको मैड्रिड बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी इन द टीम एंड आई वांट टू सीक अ न्यू चैलेंज इन माय करियर। कहानी खत्म हो जाएगी, वहाँ एथलेटिको मैड्रिड कोई से ही नहीं बचेगा। तो ये हुलियन अल्वारेस को कर देना चाहिए। ये गुस्सा करना और ये वो करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सोर्सेस और जर्नलिस्ट लोग से स्टोरी निकलवा के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इससे कुछ भी नहीं होगा until unless हुलियन अल्वारेस himself comes out and what declares कि I want to leave Atletico Madrid. Okay, moving on, let's talk about भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है फ्लोरेंटिनो पेरेस की। Oh my God, ये फ्लोरेंटिनो पेरेस और एनरिके का ये वोट वाला कहानी is going crazy, right? कल हमने सेकंड वीडियो ऑफ द डे भी डाली यार विदाउट एनी अनाउंसमेंट। और मैं तो बोलता हूँ इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट्स वेरी एंटरटेनिंग वीडियो, वेरी शॉर्ट, 8 मिनट्स 2x की स्पीड में देखना, बहुत मजा आएगा आपको। और वो वीडियो देखने के बाद तुम ताली बजाओगे और बोलोगे वाह फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई मान गए आपको, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस लिटरली 4D चेस खेले हैं कल। वेल वो 4D चेस खेलने के बाद आज फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो है भाई इंटरव्यू था सेम लाइव टेलीविजन में, और वहां पे उसने बहुत सारी बातें कही हैं। उसने वही सब कहा है कि भाई मैं जब आया क्लब में तो क्लब के पास पैसा भी नहीं हुआ करता था प्लेयर्स को साइन करने की, साइन क्या करने की, प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। मैंने हिस्ट्री बना दी रियल मैड्रिड, मैंने ये किया, दुनियादारी, बहुत बात किया, ठीक है। मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये बोला कि हमने ऑलरेडी साइनिंग्स कर डाली है, जोसे मरीनियो, कोनाटे, डेमफ्रीज, तो ये सब आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन हम अब रुकने नहीं वाले हैं। हम एक गैलेक्टिको साइनिंग करने वाले हैं और उस गैलेक्टिको साइनिंग के लिए 150 मिलियन मैं जो है वो पे करने वाला हूं। जैसे ही 150 मिलियन सुने सबके कान खड़े हो गए, बिकॉज ओ माई गॉड दैट इज अ ट्रांसफर फी जो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसफर फी होगी। अब भैया कौन होगा वो प्लेयर, तो पूछेगा हैरी केन, तो बोला नो हैरी केन। ओली से, नो ओली से। डेकू, डोकू, नो डेकू। बोले ये कौन, तो वो बोल दिया कि भाई प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं है, ठीक है, यूसीएल जो है वो चैंपियंस लीग प्लेयर है ये, और यंग है, मदरिस्ता है, मिडफील्ड से ऊपर खेलता है। ओली से नहीं है, केन नहीं है, डोकू नहीं है, प्रीमियर लीग का नहीं है वंस अगेन। तो साला समझ में नहीं आया लोगों को कि बात किसकी कर रहा है, दिमाग खराब। तो तुम इसके दिए हुए सभी जो है वो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, आर्य भट्टा टाइप दिमाग लगा करके नैरो डाउन करोगे तो निकल करके आते हैं पीएसजी के प्लेयर्स। अब पीएसजी में 150 मिलियन लाइक तो 3 ही प्लेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं, 4 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। एक तो कार्विट्स खेलिया, लेकिन कार्विट्स खेलिया मुझे लगता नहीं है लेफ्ट विंग का प्लेयर है। लेफ्ट विंग में ऑलरेडी विनीशियस है,
एम्बाप्पे, और फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये बोल दिया है कि विनीशियस भी नहीं जा रहा, एम्बाप्पे भी नहीं जा रहा। तो जब तक विनीशियस नहीं जा रहा तब तक क्वारत्स्खेलिया तो नहीं आने वाला है, ठीक है। रही बात कौन है दूसरा प्लेयर उस्मान डेम्बेले है, बट आई नो दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस इतना मूर्ख नहीं है जानते हुए कि उस्मान डेम्बेले इज एक इंजरी प्रोन प्लेयर, उसको तो नहीं लेकर के आएगा। अब बचे दो प्लेयर हैं, जॉन नेवेस और विटीनिया, और दोनों प्लेयर के लिए इन माय ओपिनियन मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कंसीडरिंग कि ये दोनों बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीते हैं, देखो 100 मिलियन के ऊपर तो खर्च आपको करना पड़ेगा। जब एंजो फर्नांडिस टाइप का प्लेयर 120 मिलियन में निकला यार, तो इन लोग तो काफ़ी उससे बेटर मुझे नजर आ रहा है, और यंग भी है। अब रही बात जॉन नेवेस और विटीनिया की, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन नेवेस और विटीनिया दोनों जॉर्ज मेंडेस के क्लाइंट्स हैं। जॉर्ज मेंडेस वही रोनाल्डो का एजेंट, सुपर एजेंट जॉर्ज मेंडेस, और जॉर्ज मेंडेस का रिलेशनशिप रियल मैड्रिड के साथ टूट गया था, जिसके चलते जॉर्ज मेंडेस के जितने भी प्लेयर्स थे वो रियल मैड्रिड में इन रीसेंट टाइम्स नहीं आते हुए नजर आ रहे थे। बट नाउ दैट रिलेशनशिप हैज बीन रिस्टोर्ड बिटवीन फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड जॉर्ज मेंडेस, और ये जॉर्ज मेंडेस के ही दोनों क्लाइंट्स हैं, विटीनिया और आपका जो है वो जॉन नेवेस। फ्लोरेंटिनो पेरेस हिमसेल्फ अटेंडेड यूसीएल का फाइनल, ही सॉ पीएसजी प्ले। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक ही प्लेयर होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर काफी ज्यादा लिंक भी हुए हैं रियल मैड्रिड से इन रीसेंट टाइम्स। लेकिन क्या 150 मिलियन देना इन दोनों के लिए सही है? वेल दैट इज समथिंग जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। मे बी विटीनिया के लिए हाँ, जॉन नेवेस के लिए शायद ना, बट 150 मिलियन तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं यार फॉर अ मिडफील्डर। ये मार्केट बहुत क्रेजी हो गई है। बट येस मैन, विल हैव टू सी कौन होगा। ओली से भी मना कर दिया उसने, और उसने ये बोला है कि मैं ना हफ्ते के आखिरी में बताऊंगा इलेक्शन से पहले। वेल दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मूव इन माई ओपिनियन, बिकॉज देखो अर्लिंग हालैंड का वो अनाउंसमेंट कर दिया कल एनरिके पगला, और अर्लिंग हालैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोल दिया कि भाई हम ऐसा कुछ है ही नहीं, हालैंड तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो इससे एनरिके का इमेज जो है वो खराब हुआ, राइट। ऐसे ही फ्लोरेंटिनो पेरेस का भी हो सकता था अगर वो आज अनाउंस कर देता तो, बट वो काफ़ी चालाक है, वो इलेक्शन से पहले अनाउंस करेगा। इसके दो फायदे होंगे, एक हफ्ते भर का जो मीडिया में स्पेकुलेशन होगा, कोई आके कुछ बोल देगा, उससे बच गया फ्लोरेंटिनो पेरेस, और दूसरा इलेक्शन से जस्ट पहले अनाउंस करेगा, तो जब वोट करने बंदा जा रहा है तो उसके दिमाग में ये होगा कि अरे यार ये तो उसको साइन करने वाला है, चलो इसको वोट डाल देता हूँ। तो वो इंस्टेंट भाई जो है वो भाई स्पार्क के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये डिसीजन कि मैं इलेक्शन से पहले अनाउंस करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि कौन है, काफ़ी सही लगा मेरे को। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मैनचेस्टर सिटी। तो देखो दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी ना नॉटिंघम फॉरेस्ट के एडरसन को साइन करना चाह रही है। एडरसन इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, वो प्रीमियर लीग के स्टैंडर्ड्स में काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और मैं तुमको सजत बताऊं तो एडरसन यंग भी है, काफ़ी 23 साल का है बंदा। अब इसके लिए मैनचेस्टर सिटी जब नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास गई तो उन्होंने जो है भाई ऑफर डाला शायद 70-80 मिलियन का, और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मना कर दिया, बोला कि पागल वागल हो गए हो क्या, डेक्लन राइस के लिए आर्सेनल से 100 मिलियन प्लस की साइनिंग दी है, इंग्लैंड प्लेयर, और वो यंग भी नहीं था इतना, और भैया कितना अच्छा डेक्लन राइस, तो उससे अच्छा है एडरसन, ठीक है। और सीडीएम पोजीशन है, इंग्लैंड प्लेयर है, 100 मिलियन से नीचे हम बात नहीं करेंगे, तो उसका फर्स्ट बिड नॉटिंघम फॉरेस्ट वालों ने मना कर दिया है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का काफ़ी मन है भैया एडरसन को लेने के लिए। लेकिन अब बस बात यही है कि अगर एडरसन को इन लोग नहीं ले पाते, जो मुझे लग रहा है कि ले लेंगे, लेकिन अगर नहीं ले पाते तो टोनाली माइट जो है वो भाई कम टू मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग टोनाली एज एक जो है वो भाई ऑप्शन एज वेल। सो ये है मैनचेस्टर सिटी से रिलेटेड कहानी। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना। तो रूनी जो है वो भाई प्रीमियर लीग से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड समझ में आ रहा है। लाइक प्रीमियर लीग के बहुत सारे क्लब्स हैं, एस्टन विला जो है वो भाई, लीड्स यूनाइटेड, न्यूकासल, बहुत सारी क्लब्स हैं इधर उधर जो रूनी को लोन में लेना चाह रही है एक सीज़न के लिए। लेकिन जो अभी लीड कर रही है रेस वो लीड्स यूनाइटेड ही है। वाह, लीड कर रही है रेस लीड्स यूनाइटेड टू साइन रूनी फॉर अ 1 ईयर का लोन डील। अब समझ में आ रहा है कि भैया ये डील आपको होते नज़र आ सकता है, बट बहुत इनिशियल है, ये हो सकता है कि एक आध दो दिन में टूट जाए डील, बट समझ में आ रहा है कि हो सकता है। तो रूनी माइट मूव टू प्रीमियर लीग। आई विल बी वेरी एक्साइटेड फॉर रूनी, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रूनी, हाउ विल प्लेइंग एट मैनचेस्टर, जो है भाई जो भी टीम प्रीमियर लीग की जो है भाई ज्वाइन करे, तो देखते हैं क्या होता है, बट लोन डील में जाएगा ऐसा समझ में आ रहा है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब जोसे मरीनो की कहानी। तो कल जो जोसे मरीनो की अनाउंसमेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कर दी थी एडवर्टीजमेंट के रूप में, जो हमने सेकंड वीडियो ऑफ द डे में आपको HD फुटेज दिखाया है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है भाई वो, क्योंकि ना ऐसा बोला जा रहा था कि जोसे मरीनो बेंफिका वालों को सफाई दे रहा था कि ये AI वीडियो है, मैं तो भैया रियल मैड्रिड की जर्सी कैसे पहनूंगा, मैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। लेकिन AI वीडियो कैसे है, हम आपको HD फुटेज दिखाएं, और अगर आपकी नज़र तेज रही होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जोसे मरीनो का निप्पल दिख रहा था भाई उस एडवर्टीजमेंट में जो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने चलवाया है।
अब निप्पल तो एआई नहीं बना रहा है भाई, देख भाई सच बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो एआई नहीं था। बट आगे चल करके बेंफिका ने क्लियरिफाई कर दिया है, उन्होंने खुद ऑफिशियली स्टेटमेंट डाल दिया है कि अगर कैंडिडेट फ्लोरेंटिनो पेरेस रियल मैड्रिड के इलेक्शंस जीतेंगे तो रियल मैड्रिड 15 मिलियन जो है वो भाई हमको पे करेगी जोसे मरीनो को अपना मैनेजर बनाने के लिए। तो 15 मिलियन भैया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा रियल मैड्रिड को देना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट जोसे मरीनो कम्स टू रियल मैड्रिड। बट नाउ दैट एवरीथिंग हैज़ बीन अनाउंस्ड, मेरे ख्याल से 15 मिलियन जो है वो रियल मैड्रिड देने के लिए तैयार है। और बेंफिका ने भी जो है भाई अब तो अनाउंसमेंट कर दी है, तो जोसे मरीनो रियल मैड्रिड इट्स मोस्ट लाइकली कंफर्म। बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस विंस द इलेक्शन, विच मोस्ट लाइकली विल हैपन। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट खबर, और वो एक क्लियरिफिकेशन है कल की खबर की। कल मैंने आपको बताया था कि कसादो का डील शायद मोनाको के साथ चल रहा है, बट वो डील फेल हो गई है। मोनाको इज नो लॉन्गर अब इंटरेस्टेड इन कसादो, तो कसादो जो है भाई आपको हो सकता है कोई और क्लब में जाते हुए नजर आए। तो ये मैं बोला कि भाई थोड़ा सा आपको अपडेट भी दे दूँ। अब मैं कल आपको बता दिया था कि कसादो जा रहा है, बट आज डील फेल हो गई, तो मेरा फर्ज बनता है आपको जो है वो भाई अवगत करवाने में उस चीज़ से। क्या यार, मैं मस्त आदमी हूँ भाई, अपने भाइयों को अपडेट रखता हूँ, समझ रहे हो। कुछ अगर गलत है तो सही भी बताता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबा करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं जय हिंद, वंदे मातरम, अडियोस अमीगोस।